सोचो जब पेप गार्डियोला ने हालैंड को एक चैंपियंस लीग नॉकआउट गेम में बेंच कर दिया था, या फिर जब एंचेलोटी ने विनिशियस को एक क्रूशियल ला लीगा गेम में ड्रॉप कर दिया था। मोस्टली लोगों के गेसेस यही होते हैं कि पक्का मैनेजर से इसका कुछ झगड़ा हुआ है या फिर मैनेजर सरक गया है। बट हियर्स द ट्विस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम बेंचिंग एक्चुअली कभी-कभी उस पूरे सीजन का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैनेजरियल डिसीजंस होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्लेयर्स को मैनेजर सच में क्यों बेंच करते हैं एंड क्यों इसका आंसर वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सो बेंचिंग का रीजन हमेशा मैनेजर से लड़ाई या किसी और प्लेयर की तरफ मैनेजर का बायस नहीं होता है। किसी हम फैंस को तो ड्रामा चाहिए होता है, बट मैनेजर्स ड्रामेटिक इमोशन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से डिसीजंस लेते हैं। एक फीफा करियर मोड की तरह हर गेम में अपनी आइडियल स्टार्टिंग 11 को खिलाना कभी भी एक मैनेजर का टास्क नहीं होता। उनका काम हर गेम जीतना तो होता ही है, बट मोस्टली हर साल के एंड में टाइटल जीतने के चांसेस को मैक्सिमाइज करना होता है। तो जब भी हम किसी स्टार प्लेयर को बेंच पे देखते हैं तो उसके रीजंस इन तीन में से कुछ भी हो सकते हैं। पहला रीजन, फिजिकल रेड जोन। तो हर क्लब में स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं जिनका इकलौता काम प्लेयर्स की इंजरी रिस्क मैनेजर्स को बताना होता है। ये बताते हैं कि प्लेयर्स के रीसेंट मैच वॉल्यूम या फिर रीसेंट या फिर रिकरिंग इंजरीज के बेसिस पे उनका इंजरी रिस्क क्या है। कुछ प्लेयर्स इस फिजिकल रेड जोन में सिंपली हाई ट्रेनिंग इंटेंसिटी की वजह से भी आ सकते हैं। तो ऐसे रीजंस की वजह से प्लेयर्स का फटीग एक्यूमुलेट हो जाता है और वो उनकी इंजरी रिस्क को ऐड करता है। एंड हेंस मैनेजर्स को उन्हें क्रूशियल मैचेस से पहले या फिर कभी-कभी तो क्रूशियल मैचेस में ही रेस्ट करना पड़ सकता है। अब ये या तो पूरे गेम के लिए बेंच रह सकते हैं या फिर आधे गेम के लिए, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द मैनेजर। रीजन नंबर 2 है टैक्टिकल ट्रेड ऑफ्स। कभी-कभी किसी टीम का बेस्ट ऑन द बॉल प्लेयर उसी टीम का वर्स्ट ऑफ द बॉल प्लेयर हो सकता है। मैनेजर्स का काम बेस्ट 11 पिक करना नहीं, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 11 पिक करना होता है मैच बाय मैच बेसिस पे। सिमिलरली प्लेयर्स की अलग-अलग प्लेइंग स्टाइल्स के हिसाब से भी हर प्लेयर को एक अलग वे में टैक्टिकली कंट्रीब्यूट करवाया जा सकता है। थिंक अबाउट द टाइम जब बार्सिलोना ने पॉलिनियो या आर्टुरो विडाल जैसे प्लेयर्स को खिलाया था, जो कि बिल्कुल भी ट्रेडिशनल बार्सा प्लेयर्स नहीं है। सो टैक्टिकल चेस कैन समटाइम्स बी द रीजन दैट योर fantasy team player who had played every match until now is benched in this big match. And thirdly, one of the reasons can simply be power and control. तो कभी-कभी ये होता है कि प्लेयर्स खुद को क्लब से भी बड़ा मानने लग जाते हैं। एंड अगर कभी कोई प्लेयर अनटचेबल फील करने लग जाता है तो वो एटीट्यूड पूरे ड्रेसिंग रूम का डायनामिक खराब कर सकता है। एंड हेंस तुमने देखा होगा कि कभी एक ही क्लब में बड़ी ईगोज बहुत ही रेयरली सक्सेसफुल होती है। सो कुछ आयरन विल्ड मैनेजर्स को इन्हीं प्लेयर्स की ईगो शांत करने के लिए और अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करने के लिए प्लेयर्स को बेंच करना पड़ता है। एंड दिस बेंचिंग इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेटमेंट कि क्लब, बैज, टीम और बॉस से बड़ा कोई नहीं हो सकता। सो एक हार्ड बेंचिंग पूरी टीम को स्टेटमेंट देती है। एंड हालांकि इसको एक झगड़ा कह सकते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि बेंचिंग पर्सनल रीजन से या झगड़े की वजह से की गई हो। अगर वो प्लेयर अपना डिसिप्लिन वापस ट्रैक पे ले आता है तो उसको वापस प्ले टाइम दे दिया जाता है। सो अब अगली बार अगर तुम्हें अपना फेवरेट स्टार प्लेयर बेंच पे मिले तो हमेशा मैनेजर को क्वेश्चन करने से पहले तुम्हारे पास ये 3 पर्सपेक्टिव्स होंगे। आस्क योरसेल्फ, इज इट फिटनेस और इज इट टैक्टिकल? एंड अगर इन दोनों का आंसर नो लग रहा है तो समझ जाना कि हो सकता है कि तुम्हारे फेवरेट प्लेयर को सक्सेस सर चढ़ गई हो। सो अगर ऐसे ही फुटबॉल रिलेटेड ब्रेकडाउन्स तुम्हें पसंद है तो सब्सक्राइब करो या फिर इन 2 वीडियोस में से कोई देख लो। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।